हसन साहब, भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इश्तियाल अंगेज बयान कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे के जवाब में पाकिस्तानी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत एडवेंचर की कोशिश करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान सबको पढ़नी चाहिए, तो वो बड़ी खतरनाक वाकयात की निशानदेही करती है जो पाकिस्तान के अंदर हुए। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं, क्या कमेंट करेंगे एक सारी सूरत हाल पे? इस पे कमेंट पाकिस्तानी जो अहलकार हैं उनका दावा ये है और उसके अंदर वाक़यात हैं, इसलिए ये ज़ुबानी कलामी क्लेम नहीं है। ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिनको बाकायदा जिसकी डॉक्यूमेंटेशन की गई है विद एविडेंस, और गार्डियन कहता है कि हमने वो डॉक्यूमेंट्स देखे भी हैं। 20 लोगों का उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय रॉ ने टारगेट किलिंग के ज़रिए पाकिस्तान में ख़त्म करवाया 20 अफराद का कत्ल। यहाँ का पहला तारुफ बर्रे सगीर में ये है कि वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर कहलाते थे। लेनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, ये बहुत बड़ी खबर है। 20 अफराद की टारगेट किलिंग अगर रॉ कर रही है हमारी सॉइल के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपके तो तमाम हाई प्रोफाइल जितने लोग हैं सारे वल्नरेबल हैं। कहा उन्होंने तफसील में यह है कि यूएई में स्लीपर सेल्स हैं इनके, या ऑपरेटिव वहाँ से बेस करते हैं, रिक्रूट करते हैं पाकिस्तानियों को या जहादियों को या अफगानों को रिक्रूट करते हैं, पैसा उनको देते हैं। जैसे एक उन्होंने कश्मीरी मुजाहिद का बताया कि उन्होंने उसको मैसेज करते हैं किसी लड़की ने कि मैं न्यूयॉर्क। ये एक गंदी मेंटालिटी है, गलत फहमी में ना रहें वरना नाथ साहब को नथ डालने में देर नहीं लगेगी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है द इंडियन काफिर चैनल के एक नए वीडियो में। दोस्तों, द गार्जियन द्वारा छोड़े गए सिगूफे के आधार पर एक पत्रकार वार्ता में राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा हम पर कोई दुस्साहस करने का कोशिश किया तो हम पाकिस्तान के घर में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादियों को मारेंगे। इस बात को पाकिस्तानियों ने और गार्जियन ने अपनी ही रिपोर्ट का सत्यापन समझ लिया है, तो दूसरी तरफ हसन निसार पगला गया है। इसको इंटेलेक्चुअल समझने की भूल आज तक हम लोगों ने की, बल्कि ये इंटेलेक्चुअल नहीं, उसी तरह की जिहादी मानसिकता वाला एक व्यक्ति है पाकिस्तानी का। तो दोस्तों, वीडियो इंटरेस्टिंग है। हसन निसार ने आज अपना असली रूप दिखाया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वेज हमारा शरीका है। शरीके का लफ्ज़ सुना है कभी? हमारे पंजाब में बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि शरीका किसे कहते हैं। देखो, मेरा कोई गैर, ये जो somebody who's स्टैंडिंग बिहाइंड द कैमरा या कोई, ये मेरा शरीका नहीं हो सकता। मेरा शरीका होगा जो मेरे बाप की जायदाद में, माँ के दूध में मेरा शरीक होगा। ये बड़ी अजीब और दिलचस्प बात है। मेरा शरीका इंग्लैंड नहीं हो सकता, श्रीलंका नहीं हो सकता। हम चूँकि सदियों इकट्ठे रहे हैं, इस धरती माँ, वो कहते हैं धरती माँ, हम कहते हैं मादर वतन, गोरा कहता है मदरलैंड। हम इसके दूध में शरीक रहे हैं, हम सबको इकट्ठा ही पालती रही है। कहलाते नहीं थे बल्कि उनको कहा जाता था। वो पार्टीशन के इस तरह हक में नहीं थे आगाज़ में, वो बाहर से आए थे जब उन्हें पता चला कि ये जो मेंटालिटी है, राजनाथ सिंह गलीज मेंटालिटी, इनके साथ हमारा गुजर नहीं होना। फिर उन्होंने पाकिस्तान, ओरिजिनली वो कांग्रेस में थे, ठीक है। सो इस विद दिस बैकग्राउंड आपको समझने में आसानी रहेगी। और फिर एक और बात है, जो तीसरे दर्जे का लीडर होता है ना, घटिया दर्जे का, जो अजीम लोग होते हैं, वो कौमों को इकट्ठा करना चाहते हैं, वो इन टर्म्स ऑफ अ नेशन देखते हैं। मदसानवी बात, आप पोस्ट से बिलोंग करती हूँ और मैं तुम्हारा इंटरव्यू करना चाहती हूँ, वहाँ से इंटरेक्शन शुरू होता है, उसको ट्रैक डाउन करते हैं, मर्डर करते हैं, और इतनी तफसील मौजूद है तो हम खामोश क्यों हैं इसके ऊपर? शुक्रिया मलिक साहब। ये बड़ी अलार्मिंग ख़बर है जो गार्डियन ने की है, जिसके मंदरजात अभी आपने बयान भी किए, और इसमें जो सूरत हाल मज़ीद गंभीर इस हवाले से भी होती है कि ये सिलसिला 2019 से जारी है, और 2019 से लेकर अभी तक 5 साल का अरसा गुजर चुका। इन 5 सालों में 20 लोग असैसिनेट हुए पाकिस्तान में एट द बिहेस्ट ऑफ इंडियंस, जिसके एक हमारे इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स ने जो कोटेड है इस खबर में, उन्होंने इस चीज़ को गालिबन कबूल किया है। तो ये तो एक बहुत बड़ा नंबर है और मुतवातिर पिछले 5 सालों से चलता आ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कनाडा के अंदर एक वाक़या होता है, और कनाडा के वज़ीर आज़म, गो के इंडिया एक इकनॉमिक जाइंट है और
ویسٹرن ورلڈ کے اور کینیڈینز ہوں امریکنز ہوں وہ ایک لحاظ سے انڈیا کو ایک پریفرینشیل ٹریٹمنٹ اپنی ریلیشن شپ میں دیتے ہیں کہ وہاں سے بہت زیادہ بینیفٹس وہ ڈیرائیو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کنفرنٹ کیا. بالکل کینیڈینز نے بھی کنفرنٹ کیا، امریکنز نے بھی کنفرنٹ کیا، اور ہمارے ہاں سے ہمیں ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر انڈینز کو کنفرنٹ کیا گیا ہو کہ ہمارے سٹیزنز کو آپ نے ہماری سرزمین پر اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے آپ نے اسیسینیٹ کیا. تو ایک تشویشناک بات تو یہ ہے کہ ابھی تک فارن آفس جو ہے ہمارا خاموش کیوں ہے، کہ جبکہ یہ سلسلہ 2019 سے جاری ہے، اور 20 وہاں پر تو ایک ایک شہری کے اوپر انہوں نے اپنے اتنا شور مچا دیا. ہمارے 20 شہری جو تھے اگر وہ اس طرح اسیسینیٹ ہوئے، نیشنل نہیں ہے لیکن پاکستانی سرزمین کے اوپر یہ قتل ہوئے، اگر ہمارے نیشنل سارے ہیں، ہمارے نیشنل نہیں. اقلیتوں کے حقوق، ہمارے جھنڈے میں جو سفید پٹی ہے وہ اقلیتوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اچھا، یہ اس جو گھٹیا لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، جن کی ذہنیت گندے غلیظ آقاؤں جیسی ہوتی ہے، یہ گورے کے ساتھ منسوب ہے. یہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، ان کو تقسیم کرو اور حکومت کرو. جو جنولی ایک کسی بھی ملک کا، قوم کا سربراہ بن کے، بڑا بن کے سوچ رہا ہوتا ہے، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چاہے مختلف بیویوں سے اولاد ہو رہے اکٹھی. سو یہ کیا کرنا ہے، پہلے تو چاہیے کسی کو اس راج ناتھ کو سمجھائے کہ تو پریم ناتھ بن، راج ناتھ نہ بن. یہ جو ان کے دماغ میں ایک سوئی پھنسی ہوئی ہے نا بنگلہ دیش والی، اس کے پیچھے ہماری اپنی ذاتی حماقتیں ہیں. اس کو میں تھوڑا بعد میں ایکسپلین کروں گا. تو یہ اپنی اوقات میں رہیں، ان کو اپنے شجرے یاد رہنے چاہیے، ان کو اپنا ماضی یاد رہنا چاہیے. یہ مطلب بہرحال ایک بات اور ہے کہ بھارت ان سو مینی وے، یہ بنگلہ دیش والا نہیں. ہمارے یہاں یا خان بھٹو فلانا ٹمکانا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمارے کرتوت تھے، ہمارا ان کے ساتھ فیئر نہیں تھا، فیئر ڈیل نہیں تھی، اس لیے ہوا. اس میں ان لوگوں نے تو ایک بیچ میں ہلکی پھلکی موسیقی پیش کی ہے، ادروائز نو. یہ ہمارے بڑوں کی حماقتیں تھیں. ڈرونز پہ جب ہمیں قوم کو پاکستان کا کوئی کونا، کوئی ذرہ، کوئی علاقہ، کوئی شہر، کوئی فیڈریٹنگ یونٹ پاکستان ہے، جب اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور نہایت معصوم پاکستانی مارے جا رہے تھے، یا پاکستان کی سرزمین پہ کوئی بھی مارا جا رہا تھا، اس وقت کون ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتا تھا؟ نمبر 1. نمبر 2، جب ایک لفظ ایبسلیوٹلی ناٹ زبان سے ادا ہوا، وہ کیوں ادا ہوا تھا؟ سالمیت، خود مختاری، پاکستان کی غیرت، اور سب سے بڑھ کر کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے اور پاکستان کی سرزمین کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگی.